हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 12th फिजिक्स के पेपर में न्यूमेरिकल्स 20 से 25 नंबर के पूछे जाते हैं। ऐसे में आपको सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, जो कि मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। देखिए, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। देखिए, यहाँ पर एक धारिता 5 म्यूएफ धारिता का संधारित्र लगा है, यहाँ पर 10 म्यूएफ, यहाँ पर 3 म्यूएफ। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल को हम किस प्रकार से सॉल्व करें, ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो सेकंड चैप्टर का हो चाहे थर्ड चैप्टर का। देखिए, क्वेश्चन में है क्या, चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य संधारित्र की गणना कीजिए। यानी कि इस चित्र में जो आपके संधारित्र दी गई हैं, तो आपको समतुल्य संधारित्र की गणना करनी है। यानी कि समतुल्य संधारित्र की धारिता आपको निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर 3 धारिता दी गई है। अब आपको इसका एक्चुअल धारिता निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले जो कुछ दिया गया है न्यूमेरिकल में हम उसे लिख लेते हैं। तो देखिए, ये एक सर्किट है जिसमें सी को हम धारिता को सी से डिनोट करते हैं। तो देखिए, पहले संधारित्र की धारिता C1 है। ठीक है, C1 दिया गया है 5 माइक्रोफैरड, C2 दिया गया है 10 माइक्रोफैरड। और जो C1 व C2 है, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखिए, इस प्रकार से हैं, तो ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, अब क्या होगा, पहले हम श्रेणी क्रम में इसकी धारिता निकालेंगे, फिर क्या होगा, जो आएगा वो और C3 समांतर क्रम में होंगे, फिर उसका फार्मूला हमें लगाना होगा। तो चलिए लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें दिया गया है C1 सबसे पहले, तो हम लिखेंगे C1, उसके बाद C2 दिया गया है, C2 एंड C3 दिया गया है। तो देखिए, C1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 माइक्रोफैरड। C2 की वैल्यू हमें दी गई है 10 माइक्रोफैरड, और C3 की वैल्यू दी गई है 3 माइक्रोफैरड। अब आपको समतुल्य धारिता की गणना करनी है। तो चित्र में आप लोग समझिए, देखिए C1 व C2 जो है ये श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में मैंने संधारित्र की धारिता का सूत्र आपको सॉल्व कराया है, प्रूफ भी करवा दिया है और सूत्र भी बता दिया है। तो आप लिख सकते हैं संधारित्र C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, इनकी तुल्य धारिता। ठीक है, तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, तो श्रेणी क्रम में संधारित्र का एक फार्मूला होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। वो फार्मूला क्या होता है, तो देखिए, इसका फार्मूला होता है 1/c इक्वल टू, ठीक है, 1/c1 प्लस 1/c2। देखिए, यहाँ पर केवल 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में है, तो हम 1/c1 प्लस 1/c2 लेंगे। अगर 3 संधारित्र होगा तो प्लस 1/c3 भी हम ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये तुल्य धारिता हम निकाल लेते हैं, तो 1/c आपका ऐसे रहेगा। 1/c1 की वैल्यू कितनी है, देखिए C1 की वैल्यू दी गई है 5, ठीक है, प्लस 1/c2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू है 10। ठीक है, अब मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ऊपर आपको सब कुछ दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इधर ही थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, 10 और 5 का लासा आपका क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, उसके बाद में 5 का, इस 5 का 10 से गुणा, तो 5 दूनी 10, 2 प्लस और 1, इस प्रकार से आपका 2 प्लस 1 आ जाएगा। यानी कि जो आपका ये धारिता आएगी वो आ जाएगी 1/c इक्वल टू 2 और 1 3 हो जाएगा, 3/10। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये 3/10 आपका हो जाएगा। अब देखिए, हमें करना क्या है, इस प्रकार से कैंची गुणा कर देना है, क्योंकि हमें C की वैल्यू निकालनी है। तो आपका ये C का 3 से गुणा होगा तो आपका आ जाएगा 3C इक्वल टू हो जाएगा, 10 का 1 से गुणा होगा तो 10 हो जाएगा। अब आप लोग लिखिए C इक्वल टू, तो C इक्वल टू हो जाएगा आपका 10/3। ठीक है, देखिए इधर 3 गुणे में है, नीचे आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 10/3 आ गया। अब देखिए, जब 10 को आप 3 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो आपका आएगा 3.33। ठीक है, तो फाइनली C की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 3.33 माइक्रोफैरड। ठीक है, यानी कि C1 और C2 जो श्रेणी क्रम में थे, इन दोनों को जो हमने सॉल्व किया तो आपका कितना आया, तो ये चित्र कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए, मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अब ये चित्र किस प्रकार से इसका इंटरफेस होगा वो समझिए।
तो देखिए वो चित्र कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई है 3.33। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी सी इक्वल टू 3.33, ठीक है, माइक्रोफैरड। म्यू एफ इधर लिख देता हूं मैं ये, ठीक है। और ये आपका कितना था देखिए ये C3 था 3 म्यू एफ, तो C3 इक्वल टू 3 म्यू एफ, ठीक है, समझ में आया। तो जो हमने इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो इतनी वैल्यू आई। अब ये दोनों कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस हो जाएगा। अब देखिए C और C3 जो है ये समांतर क्रम में है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अब C तथा C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। तब तुल्य धारिता क्या होगी, तुल्य धारिता। तो देखिए सिंपल है क्योंकि C और C3 जो है आपके समांतर क्रम में है। देखिए यहाँ पर एक चित्र मैंने बनाया C और C3 जो समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता। तो देखिए हम C ऑलरेडी मान चुके हैं तो इसकी तुल्य धारिता को हम मान लेते हैं C डैश, ठीक है, C डैश मान लेते हैं क्योंकि C हमने ऑलरेडी मान रखा है, दोनों को हम C से नहीं डिनोट कर सकते। तो C डैश इक्वल टू, चूंकि समांतर क्रम जो होता है समांतर क्रम में संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 और भी जितने हैं उनको जोड़ते जाइए। तो यहाँ पर सिर्फ 2 हैं तो हम क्या लिखेंगे C इक्वल टू C प्लस C3, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 संधारित्र हैं, एक C है एक C3 है। देखिए C और C3 है, अगर और कुछ होता तो प्लस करके उसको भी हम लिख देते। तो C डैश इक्वल टू C प्लस C3 आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर C डैश ऐसे रहने देंगे, इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है 3.33 और प्लस C3 की वैल्यू कितनी है देखिए ऊपर ये 3 म्यू एफ, या यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3 म्यू एफ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, ठीक है। अब फाइनली जो आपका C डैश की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3 और 3 जुड़ जाएंगे आपस में तो आपका आ जाएगा 6.33 माइक्रो फैरड। तो ये आपका आ गया C डैश यानी कि समतुल्य धारिता। तो इस प्रकार से आप संधारित्र की धारिता को आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ समझना है कि जब सर्किट दिया गया है तो पहले ये देखना है कि कौन कौन से संधारित्र समांतर क्रम में है, कौन श्रेणी क्रम में है। तो देखिए C1 C2 श्रेणी क्रम में थे तो इनको हमने ऐड कर दिया। जब इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। तब क्या होगा ये 3.33 वैल्यू आई। अब ये दोनों जो है समांतर क्रम में है, अब हमने समांतर क्रम का फार्मूला लगा दिया। तो इसके लिए सिर्फ आपको 2 फार्मूला याद रखना है। एक ये याद रखना है कि अगर आपका संधारित्र श्रेणी क्रम में है तो इस प्रकार से इसका फार्मूला होगा, ठीक है, समझ में आया। अगर आपका संधारित्र समांतर क्रम में है तो इस प्रकार से कुछ फार्मूला होगा, यानी कि C बराबर C1 प्लस C2। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है इस प्रकार से समांतर क्रम में संधारित्र की धारिता का फार्मूला हो जाएगा। तो ये था आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सेकंड चैप्टर का। कैसा लगा आपको न्यूमेरिकल? देखिए थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि आप लोग अभी बिगिनर हैं, आप लोगों को समझने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। और भी न्यूमेरिकल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए।